थप्पड़ से डर नहीं लगता उमा, प्यार से डर लगता है। तो खा लो एक थप्पड़। ठीक है, मैंने प्यार का रास्ता अपनाया, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। तो ऑडियंस, अनफॉर्चुनेटली अब आपको ये रैप बैटल देखना ही पड़ेगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये लोग तुम्हें हारता हुआ देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। We'll see, हुमा। We'll see. We'll see. We'll see. Drop the beats. शो में आई है देखो प्यारी हुमा कुरैशी, पहली फिल्म से कर रखी है सबकी ऐसी तैसी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्यों इतनी गालियां चल रही थी? फिल्म की डिमांड थी या शक्लें देख के दे रही थी? हुमा ने आके कर डाला तेरे शो को हाउसफुल, सूरज सा टैलेंट मेरा करे है सबकी बत्ती गोल। ओके। भाषण देता है गली गली, तू क्या कोई नेता है? फिल्म तो दूर की बात, तुझे कोई गाली तक नहीं देता है। मैं दूंगा गाली भाई, मैं दूंगा गाली। डायन में डायन बनी, सोचा ना क्या क्या करना है। सारे थे कंफ्यूज, लाइन मारनी है या इससे डरना है? हॉलीवुड की फिल्म कर ली, सारी दुनिया ही बदल गई। पता ही नहीं चला वो मूवी कब आई कब निकल गई। पता चला क्या? देखने वाले इस डायन को दिल से प्यार करते हैं। तू तो इंसान का बच्चा है, तुझसे क्यों सारे डरते हैं? तेरे पापा ने गा कर छोड़ी सब पे छाप है। फ्लॉप के मामले में आदि तू हम सब का भी बाप है। नहीं। पापा बोले अपने होटल है, कुछ किचन में जाके फ्राई करो। चख के खाना हुमा का बोले किसी और फील्ड में ट्राई करो। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। बच्चे मेरे होटल के कबाब भी तुझसे बड़े होते हैं। फैन हूँ आपकी निगाहों का, आपकी अदा पे आहें भरता हूँ। आपके हुस्न को सजदा करके लो, माइक ड्रॉप करता हूँ। A huge round of applause for Huma Qureshi. Thank you so much, Huma. Welcome to Entertainment की रात। और साथ ही साथ मैं इस रिंग में स्वागत करना चाहूंगा मिताली और झुल्लन का। आज तो हमारे एंटरटेनमेंट की रात में गर्ल पावर है। We have Huma Qureshi, beautiful, talented actress. We have Mithali, the captain of the Indian cricket team. And we have Jhullan, the fastest bowler that we have in our team. Wow! मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये एंटरटेनमेंट की रात की बस शुरुआत है। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? इंस्पेक्टर प्रताप, कानून का रखवाला है इंस्पेक्टर प्रताप। हिम्मत वाला है इंस्पेक्टर प्रताप। 100 से भी ज्यादा एनकाउंटर किए हैं इंस्पेक्टर प्रताप ने। इंस्पेक्टर प्रताप के रहते यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तो बात हुई इंस्पेक्टर प्रताप की, लेकिन मेरा नाम है नंदू और स्पोर्ट्स कोटे में मेरी एडमिशन हुई है यहाँ पे। यार देखो, ऐसा है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे कैरम खेलता हूँ। कैरम इंटरनेशनल मतलब भूटान की लड़कियों को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज के जबरदस्ती उनके साथ कैरम खेलता हूँ मैं। मतलब भगवान कसम, कैरम खेलने की इतनी गंदी आदत लग गई है मुझको हुमा, मेरे नेबर के ताऊ की डेथ हो गई। मैंने जल भी ना ऐसे छिड़का है उनके ऊपर। यार देखो, अच्छी बात पता है क्या है कि सरकारी नौकरी भी कोई चीज होती है। अब हर कोई मिताली राज की तरह, झुल्लन की तरह क्रिकेट में लेजेंड तो नहीं बन सकता ना, और कैरम में तो वैसे भी कोई चांस नहीं है।
तो मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी कर लेता हूँ। सरकारी नौकरी में क्या है, देखो सिक्योरिटी रहती है। अब मुबीन को देखो, फिल्म इंडस्ट्री में है, कभी पैसा नहीं आता, कभी बिल्कुल नहीं आता। मतलब बेचारा इतना गरीब है कि रोज सुबह मंजन करते वक्त जितना कुल्ला अंदर चला जाता है ना, उसी को नाश्ता मांग के संतोष कर लेता है। खैर, मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे पुलिस स्टेशन में कोई नहीं आए, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है बाबा। मुझसे ये सब काम नहीं होता है। ये पुलिस का काम मेरे को करने को एकदम खटकता है। पुलिस पुलिस किधर है पुलिस? मेरे को नहीं पता, मैं उस दिन शहर में भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें पुलिस हो ना? अरे अरे हाँ सॉरी, मैं पुलिस हूँ। मैं एक्चुअली भूल जाता हूँ, मैं खेल खेल में पुलिस बन गया था। मैं निशानेबाज था ना, इसलिए। ओ, निशाना अच्छा था इसीलिए पुलिस ऑफिसर बने? नहीं, निशाना जो है गलत लग गया था। मतलब? मैं कहीं और मारा था, पुलिस वाले को लग गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो मैंने सोचा जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ। नौकरी लग गई तो लग गई, वरना लग गई। ये सब छोड़ो सर, मेरे पीछे ना 4 गुंडे पड़े हैं, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। 4 गुंडे यहाँ हैं? हाँ। मैं पुलिस स्टेशन में अकेला हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आप पुलिस वाले हो सर, एक काम कीजिए, आप मेरी FIR लिखिए। FIR? मैडम, ये FIR और WWE सेम होता है क्या? आपको पुलिस वाला होके FIR नहीं पता? मैडम, आपको एक्टर होके एक्टिंग नहीं पता। देखिए, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि वो दिखता कैसा था? एकदम ऋतिक जैसा। देखो मैडम, जिसकी औकात खुद ऋत्विक वाली हो ना, वो ऋतिक का नाम नहीं लेते। आप एक काम करो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन दो, मैं स्केच बनाता हूँ, स्केच और पंच आप मुझ पे छोड़ो। ओके। आप मुझ पे छोड़ दो। हाँ जी, बताओ मैडम। उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी। नाक टेढ़ी कितनी? तकरीबन साले पेन में नहीं रखते ढंग का। नाक कितनी टेढ़ी? इतनी टेढ़ी कि जुकाम लगे तो कंधा भीग जाए। इतनी टेढ़ी? हाँ। और आईज उसकी कैसी थी? आंखों से तो वो इतना तिरछा था कि जब तक मेरा हाथ नहीं पकड़ा मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे देख रहा था। स्केच बन गया मैडम। ओके। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपको पोकेमोन ने छेड़ा था। पोकेमोन? पागल हो क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता वो। हाँ, मेरे पास फोटो है, एक सेकंड। ऐसा दिखता था वो। इतनी देर से तुम्हारे पास फोटो है और मैं स्केच बना रहा हूँ? इधर दिखाओ। That's good। अब बनाऊंगा परफेक्ट स्केच इसका। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आपको पुलिस वाले का काम ही नहीं आता है। अरे मुझे पुलिस वाले का काम अच्छी तरह आता है। बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं मैंने मैडम। हाँ? एक बार झुल्लन जी मेरे पास आई केस लेके। ओह। मुझे बोलती हैं उन्हें किसी लड़के ने छेड़ा है। तो मैंने कहा क्या करूं झुल्लन जी, पकड़ लूं लड़के को? तो मुझे कहते हैं कि नहीं, बस लाश को ठिकाने लगा दो। मैं स्कूटी के पीछे बांध के यहाँ लाई हूँ। लाश तो ठिकाने। और मेरा केस? आपका केस मैडम बहुत उलझा हुआ है मैडम। आप एक काम करिए, थोड़ा नारियल तेल लगाइए, केस सुलझ जाएगा। ये सब छोड़ो, देखो आज हुमा जी भी आई है। पता मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने ना गैंग्स ऑफ वसेपुर बहुत बार देखी है। वैसे गैंग्स ऑफ वसीपुर तो मैंने भी बहुत बार देखी है। जितनी बार देखी अपने बाप भाई के साथ देखी है, क्योंकि माँ बहन तो पिक्चर में थी। वैसे हुमा जी, आपको याद नहीं होगा मगर मैं शूटिंग पे भी आया था। मैं एक्चुअली अनुराग कश्यप का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। आम तरीके से शूटिंग नहीं करते। देखो आम डायरेक्टर कैसे होते हैं कि फर्नीचर यहाँ सेट कर दो, एकदम माहौल साफ कर दो, कोई गंदगी नहीं हो चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन अनुराग कश्यप, तू एक काम कर भाई, इधर आ, यहाँ खास के जा, तू इधर आ, इधर थूक के जा, तुझे उल्टी आई है इधर करते, संडास जाना है इधर, रुक मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। देखो अलग है, उनका पैटर्न अलग है, मुझे बहुत इंप्रेस करता है। एक बार मैंने देखा शूटिंग वाले दिन कि कैमरामैन उनके पास आया और उसने बोला सर कैमरा कहाँ लगाऊं? तो उन्होंने बोला कोई भी साफ कोना देख के लगा ले, गंदगी फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। हीरो ना एक दिन नहा के आ गया, अनुराग कश्यप ने खींच के चप्पल मार दी। कहता तेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है ना नहाने का, तू नहा के कैसे आ गया? खैर हाँ, हो गया तेरा? हो गया तो गोद में आएगा मैडम। नहीं नहीं, हो गया नहीं मतलब खत्म कर लेना अपना। हो गया खत्म कर लूं अपना मतलब? अरे खत्म कर ले यार, मुझे तो यहाँ पे क्यों देने के लिए रखा है ना। फिर क्या हुआ? अरे वो देख वो भी आई, उसकी
बारे में बात करना है। मेरे आने से पहले तेरा स्टैंड अप, मेरे आने के बाद तेरा स्टैंड अप। मुझे तो लाइन नहीं देते राइटर। रुक जाओ, अभी इन दोनों राइटर को बैक स्टेज जाकर ना चाकू मारती हूँ। सेल्फी मेरे साथ लेते हैं, बोलते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाओ और लाइनें तुझे देते। रुक जा। हेलो शुभित, क्वेश्चन सुन। 25 एपिसोड की लाइनें बोल के गई है, आज के बाद किसी एपिसोड में कोई लाइन मत देना इसको। पागल है, इसको लगता है लाइनों से कुछ होता है। मुबीन इतने टाइम से लाइनें बोल रहा है, कुछ उखाड़ा उसने? भाई ने आज तक किसी एपिसोड में एक लाइन नहीं बोली। लंदन से पिक्चर शूट करके आया है, लाइनों से क्या होता है? ये क्या क्रिकेट खेलने वाला है? नहीं, चेक कर रहा हूँ छेद किधर है। कैसी कैसी चीजें निकलकर कुर्सी पर बैठ गई हैं। ऐसे मत बोल, बलराज भैया गुस्से से देख रहे हैं। तेरा पहला एपिसोड है, तुझे पता नहीं है, घूर नहीं रहे, उनकी आंखें उल्लू जैसी हैं। और बलराज भैया सब बढ़िया? अच्छा, आपको तो पता ही है कि बच्चों के अंदर भगवान होता है। हाँ, वो तो सबको पता है, बच्चों के अंदर भगवान होते हैं। तो ये बात मेरी मम्मी को बताओ ना, बीच मैदान में भगवान को झाड़ू से पीटती हैं। सचिन सर खेल खेल के क्रिकेट में भगवान बन गए और मेरी मम्मी भगवान को ही नहीं खेलने देती। तुझे क्रिकेट पसंद है ना? बहुत। तो देख सामने कौन बैठा है। अरे फूलन दीदी। अरे फूलन नहीं, झूलन दीदी। नहीं, क्रिकेट की दुनिया की ये फूलन ही है। अरे इनकी बॉलिंग का खौफ है, खौफ। जब ये चीख के अपील करती है ना, तब अंपायर कहते हैं, अरे आउट लेना है तो लो, डरा के हार्ट अटैक क्यों दे रही हो? वैसे तुझे पता है, मेरी मम्मा और झूलन दीदी में एक बात कॉमन है। वो क्या? दोनों फास्ट फेंकते हैं, बस फर्क इतना है, आप बॉल फेंकती हो, मेरी मम्मी बर्तन। कल तो मेरे पापा कह रहे थे, अरे कुछ फेंकने से पहले रन अप तो लिया करो, बंदा थोड़ा सावधान हो जाएगा। तुझे पता है मिताली दीदी वुमेन्स क्रिकेट टीम की सचिन तेंदुलकर है। क्यों, ये भी आइला बोलती है? Boys, we won the match, boys. Well played. Ayla. Well played. Oh, यमराज दीदी भी आई हैं। अबे, उमा कुरैशी दीदी हैं। हाँ। फिर मेरे दादाजी इनकी फिल्म देख के ये क्यों बोलते हैं कि आज ये मेरी जान लेके रहेगी? मेरी मम्मी इनकी बहुत बड़ी फैन है। तेरी मम्मी कुछ नहीं, मेरे पापा इनके बहुत बड़े फैन हैं। अरे जब मम्मी घर से बाहर जाती हैं तो पापा बैठ के इनकी गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हैं। तेरी मम्मी हुमा दीदी जैसी दिखती है? नहीं, पापा नवाज अंकल जैसे दिखते हैं। वैसे दीदी, आपकी एक फिल्म आई थी दोबारा, उस फिल्म के चक्कर में मेरे मम्मी पापा में झगड़ा हो गया। क्यों? पापा ने मम्मी से पूछा दोबारा देखने चलें, तो मम्मी ने कहा पहले ये बताओ पहले किसके साथ देख के रहे। इतना बड़ा क्रिकेटर है, क्रिकेट के बारे में कुछ बात करते हैं। हाँ, तो मिताली दीदी, आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे पहला कैच किसने मिस किया था? किसने? अरे न्यूटन ने। अगर वो उस दिन वो एप्पल कैच कर लेता तो आज हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता। वैसे मलिश्का दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। इतनी सारी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, आप क्यों नहीं खेलते? ये क्रिकेट खेलने गई थी, कोच ने देखते ही कहा पिच के 3 चक्कर लगाओ। ये 3 चक्कर लगा के आ गई। फिर क्या, कोच ने कहा हाँ अब पिच लेवल में आ गई, तो घर जा गई। वैसे मुझे ये एम्पायर के इशारे समझ नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। अरे मेरे दादाजी के पापा दुनिया के सबसे पहले एम्पायर थे। उन्होंने ही एम्पायर के सारे इशारों की खोज की थी। कैसे? जब पहली बार किसी ने 6 मारा तो उन्होंने ही कहा था, अरे कहाँ मार रहे हो यार? और जब पहली बार किसी ने 4 मारा तो
उन्होंने कहा देखो वहीं कहीं गई होगी। हाँ वहीं कहीं। वेरी गुड यार, और जब वेरी पैर पे लग के LBW हुआ तो उन्होंने कहा लगी तो नहीं ना घुटने पे, सही है ना सब, है ना, सही है। और जब व्हाइट बॉल हुई तो उन्होंने कहा अबे कहाँ फेंक रहे हो बे। तो फिर आउट का इशारा कैसे पता चला? हाँ, जब बैट्समैन आउट हुआ तो उन्होंने ही कहा था अब मेरी बैटिंग, मैं बैटिंग करूंगा, मैं करूंगा। थैंक यू। अरे अच्छा गया। खुश रहो। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। इनके मम्मी यहाँ बैठे हैं, आप इनकी रोज नजर उतारा कीजिए प्लीज, हमें इनकी बड़ी जरूरत है। हाँ सर, सब बढ़िया, बहुत मजा है। हाँ, अगली बार हमारे घर। ओके बाय। ऑलराइट कौओं, लेट क्यों आए हो? चैनल के साथ डिनर बेबी। चैनल, यू नो चैनल जिनकी चापलूसी करता है ये दुबे, हम उनके साथ खाना खा के आ रहे हैं अभी। प्लीज शट अप हो जाओ। आई डोंट केयर, यू सी मैं हीरोइन हूँ माय गॉड। और ये शो मेरा है। सो प्लीज साइड हीरोज पीछे जाकर बैठ जाओ। देख नहीं रहे हो कितने कॉम्प्लिश गेस्ट हैं यहाँ पर? कौन आई हुई है जरा देखो तो। अरे क्या बात है झूलन जी। या लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अब हम अपने गेस्ट से क्या बातें करने वाले हैं। नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि वाह अभी 1 घंटा मलिश्का का मुंह देखने को मिलेगा। वाह, मतलब तेरे को क्या लगता है लोग तेरे लिए टीवी देखते हैं? लोग टीवी देखते हैं रवि दुबे के लिए। क्यों भाई, यही गलतफहमी है ना आपको? राइट मिताली, आपने 14 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जी। आपको वो पहला मोमेंट याद है जब आपने हाथ में बल्ला उठाया था? याद तो नहीं है क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी यंग, 10 साल की उम्र में आई गॉट इनटू द स्पोर्ट। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने भाई का बैट जो है बहुत हैवी होती थी, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज बैट। और एक्सक्लूसिव बॉयज़ कैंप था तो मैं अकेली लड़की थी उस पूरे कैंप में। एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि सारे लड़कों के बीच में यू गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग। इस हिसाब से आई स्टार्टेड टू गेट मोर इंटरेस्ट इनटू द स्पोर्ट। अमेजिंग यार, मैं तो इस चीज से इम्प्रेस्ड हूँ कि आप 10 साल की उम्र में आपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जी। हमारे यहाँ तो 10 साल की उम्र में ये भी पता नहीं होता था कि बैट से बॉल को भी मारा जाता है। तुझे पता है मैं भी क्रिकेटर बन सकता था। जिस दिन मेरे ट्रायल थे ना मिताली, उस दिन घर में बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, तो मम्मी मेरे बैट से कपड़े धो रही थी। मैं ट्रायल पे जा नहीं सका। पापा ने बोला बेटा ट्रायल तो हर साल होते हैं, मेहमान के सामने बिना कपड़े बैठेंगे बुरा लगेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम आपको बता दें कि मिताली ने फर्स्ट मैच में 100 किया था। इनकी बैटिंग एवरेज टेस्ट और वनडे दोनों में ओवर 50 है। क्या बात है, जोरदार तालियां। मैं तो फैन हूँ बैटिंग का। मतलब बैटिंग वो होती है जो चुप चुप की जाती है। ग्राउंड में खेल रहे बैट्समैन को ये भी नहीं पता होता कि उसके आउट होने में किसी गरीब को 1000 का 15,000 मिल सकता है। पागल बुद्धू जुआरी, वो बैटिंग नहीं बैटिंग होती है, BE यानी जुआ खेलना। अरे यार, इसने बैटिंग का बता दिया, तू फील्डिंग का बता दे। चल रहा बता टकले। अगर सोचो हुमा जैसी एक ब्यूटीफुल लड़की बालकनी में है और आपको उसका नंबर मांगना है, अगर साथ में आपको ये भी डर है कि कहीं उनके पापा ना आ जाए, तो नंबर मिलने और पापा के आने के बीच का जो टाइम होता है उसे फील्डिंग कहते हैं। झूलन मिताली, ऐसे लफंगे यू नो व्हेन यू वर यंगर कभी आपके पीछे पड़े तो आपने बैट का इस्तेमाल बैटिंग के अलावा किसी और चीज के लिए किया है कभी? वो मौका ही नहीं आया। मतलब आज तक आपको किसी ने नहीं छेड़ा लाइफ में? मिताली को पूछ रहे हैं आप? हाँ, आपको छेड़ के मार खाएंगे वो लोग। मतलब भाई साहब 125 की स्पीड पे बॉल करती हैं। मतलब टैटू छप जाना मुंह पे।
वैसे एक इंसिडेंट है Please. वी वर प्लेइंग अ मैच एंड बॉल उस तरफ सिर्फ बाउंड्री होती थी और देन वी यूज्ड टू हैव ऑल दीज लोग आ जाते थे देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हम लोग स्कर्ट्स में हैं कि ट्राउजर्स में हैं, कैसे खेलते हैं क्रिकेट। लिटरली एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने 100 मारा है हमारे टीम से, तो उसको आके किस दे दिया, बंदा कहीं से तो भाग के आके किस दे दिया। लकीली लाइक यू नो करेक्ट टाइम पे एंड मौके पे उसने चेंज कर दिया अपना एंगल, पता चला। क्रिकेट से अब बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं, जो क्रिकेट की मंगेतर है, हाँ। हुमा कुरैशी, क्योंकि यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड। सही बात, बॉलीवुड एंड क्रिकेट गो हैंड इन हैंड। मैंने भी देखा है विराट अनुष्का को हाथ में हाथ डाल के घूमते हुए। हुमा, आपकी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, उसमें गोलियां, बारूद, बम, धमाके और गालियां, है ना, ढेर सारी थी। तो प्रैक्टिस के लिए किया करती थी गाली, और कभी ऐसे हो गया कि बातें करते करते किसी को गलती से ऐसे ही मम्मी की आंखें, मतलब मैं तो आपको प्यार से मम्मी की बोला आंखें। नहीं, थैंकफुली मुझे गालियां देनी नहीं थी फिल्म में, क्योंकि मैं एकदम स्वीट, सिंपल, इनोसेंट थी उसमें, तो बाकी लोग बहुत गालियां दे रहे थे। बट मुझे अभी भी याद है जब फिल्म फर्स्ट टाइम मेरे डैड देखने गए थे दिल्ली में, हम लोग सब साथ में देख रहे थे, तो पार्ट 1 का इंटरवल हुआ, तो मेरे फादर उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, तो उनका एक कमेंट था कि बेटा इस फिल्म में कुछ गाली गुफ्तार ज्यादा नहीं है। सो आई सेड डैड गाली गुफ्तार मतलब इतना खूबसूरत। आपको पता है जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैंने कहा यार हर बात पे गोली क्यों चल रही है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पर्दे पे देखा था, आज लाइव देखा। जितनी आप हॉट हो यहाँ पे भी चल सकती है आधे घंटे बाद। So sweet. अब बॉल नहीं मारना So है। sweet, हाँ? मिताली, आपके पापा चाहते थे कि आप क्रिकेटर बने, और झूलन के पापा जो हैं वो नहीं चाहते थे वो क्रिकेटर बने, मगर झूलन उनके बटवे से पैसे ले लेकर यू नो क्रिकेट के बॉल्स के लिए खरीद कर चोर? हाँ, चोर। शी इज अ लिटिल बिट ऑफ अ थीफ। प्लीज हमें बहुत अच्छा किया, थैंक यू। थैंक यू। चोरी भी कभी कभी काम आती है। The nation thanks you, झूलन। प्लीज हमें ये कहानियां बताइए। माई फैमिली वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, तो उनको स्पोर्ट्स से कोई रिलेटेड नहीं थे वो लोग, तो उनको रोज रोज जाके पैसा मांगना, उसमें बहुत डांट खाती थी या मार पड़ते थे। तो व्हाट आई टू डू नो, जैसे ही पापा ऑफिस से आता था तो उनके जेब से 1-2 रुपया चोरी करके नेक्स्ट डे मैच के लिए या टूर्नामेंट के लिए वो पैसा जमाना पड़ता था, क्योंकि बॉल का पैसा अगर नहीं दिया तो आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो छोटे मोटे चीज करना पड़ते थे। पैसे वापस किए? हाँ, बहुत पैसे वापस ट्रिपल टाइम। इसने भी पैसे चुराए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाया उसका। तेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चुराए थे, तेरे बाल ही नहीं आए तो मैं कहाँ से पैसे वापस करूँ। हुमा, यू हैव टू टेल अस, आपका हीरोइन बनने में भी पापा का योगदान था कि बेटा हीरोइन बन? मेरे पापा का तो दिल टूट गया था। मेरे पापा को हमेशा लगता था कि मेरी बच्ची थोड़ी इंटेलिजेंट है, अपने भाइयों से पढ़ाई लिखाई में बेटर है, तो कुछ एकेडमिक करेगी, कुछ यू नो डॉक्टर, इंजीनियर टाइप कुछ अच्छा कुछ करेगी या अब्रॉड जाएगी। सो व्हेन आई टोल्ड माय फादर कि नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उन्होंने एक्ट्रेस बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मैंने कहा नहीं, मुझे मगर यही करना है। बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा हुआ आप डॉक्टर नहीं बनी, वरना हमने तो रोज क्लिनिक के बाहर पड़े रहना था, मैडम बीमार हो गए टीका लगा दो। मिताली, झूलन, आप दोनों पर बायोपिक्स बन रही हैं, am I right? Yes. Going to be quite exciting. मगर यू नो मिताली, आप पर तो चलिए कोई ना कोई हीरोइन हमको मिल ही जाएगी। झूलन, आपके लिए हमको 3 राजपाल यादव एक के ऊपर एक खड़े करने पड़ेंगे एक एक्ट्रेस मिलवाने के लिए। नो कमेंट्स ऑन दैट। क्योंकि इतनी लंबी हीरोइन हमारी इंडस्ट्री में है तो नहीं, और बच्चन साहब झूलन बने ठीक नहीं लगेंगे। अगर हुमा कर दे तो क्योंकि उसका भी हाइट लंबी है। चलो डन, ये आज हमने डील कर दिया है। आपने हमारे सेट पे फिल्म साइन कर लिया, हमको 25% कमीशन देके जाना। वर्ल्ड कप फाइनल्स इतनी बड़ी चीज होती है, द होल नेशन इज विथ यू, यू आर इंस्पायरिंग यंग वुमेन। कैसी फीलिंग थी वहां पर उस फील्ड पर होना? इट वॉज न्यू फॉर अस बिकॉज इट वाज द सेकेंड टाइम कि दोबारा हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल रहे थे, एंड सोशल मीडिया में भी बहुत चर्चा थी। वी हैड पीएम ट्वीटिंग एवरी मैच, जबकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम सेमीफाइनल्स से आगे जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में कि वुमेन्स मैच के लिए men cricketers called up to ask for passes. Usually ऐसा होता है कि we call up.
आई जस्ट वांटेड वुमेन्स क्रिकेट टू क्रॉस दैट बाउंड्री जहाँ पे लोग एक्चुअली वुमेन क्रिकेटर्स को उतनी ही अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं. एंड नाउ फाइनली आई कैन सी दैट फेस एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आर यू लिसनिंग इंडिया? आपने एक अपनी फोटो ट्वीट की थी और उस पे काफी सारे अजीब से कमेंट्स आए थे. आपने भी बड़े प्यार से उन कईयों का जवाब दिया था. आपको याद है? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. फोटो देख सकते हैं जरा? ये फोटो था. यहाँ पर आपने क्या पहना हुआ है? टी शर्ट पहनी हुई है ना? स्पेगेटी. और इस पे कईयों के काफी कमेंट आ गए थे. आपने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया था. तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो आप सचमुच कहना चाहते हैं हम बोले उन्हें. हैं? करें? रघु, लेट्स डू इट. एग्जैक्टली. और एक चीज ऐड करता हूं मैं यहाँ पे कि रघु हमारे शो में जब भी कुछ ऐसा सवाल पूछता है किसी से तो हम एक 2000 का नोट इसके अंदर डालते हैं. लेकिन आज रघु उन जब ट्रोलर्स को सबक सिखाएगा तो भैया ये पूरी गड्डी इसके अंदर जाएगी. गो टू द सेंटर. कम ऑन. गो देयर. पहला कमेंट. गुड टू सी यू इन दिस कॉस्ट्यूम. डोंट मिस्टेक मी बट एन इंडियन वुमेन Be an Indian woman from Tamil Nadu should not wear this. ना तमिलनाडु ना वुमन. पहले इंसान बन बेवकूफ. कपड़े धोने की औकात नहीं है इसकी. कमेंट मर रहे हैं उसके कपड़ों पे. दिगल इसकी डाल पे दे. Next, अगला ट्वीट. What is this exposing? You are an inspiration. हाँ तो इंस्पायर करने के लिए तुझ जैसे लूजर ही बच गया बेवकूफ. बन पता करता है. एक हाई फाइव दूं तुझे कनपट्टी पे जूते से कील वाली. निकल तेरी. ये तो मिताली जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया था. Expect me to dress such a dress from you. At least you do not love your respect. You will finish the respect of your fank. फैंस के स्पेलिंग पढ़ो. FANC. पहले फैंस की स्पेलिंग तो सीख ले. चौथी फेल. हैं? बड़ी इज्जत है ना कपड़ों की. तंगी है घर पे. टी शर्ट आगे कर ले रिस्पेक्ट. और साथ में बल्ला भी है. नहीं आता तो सिखा देंगे. समझे? भाग यहाँ से. आगे से कभी भी कुछ ऐसा हो आप हमको हायर कर लीजिए. ऐसी बैंड बजाएंगे. शादी में बैंड नहीं बुलाएगा ये. मलिश्का शादी की बात करना. अब जी, क्योंकि अब इनसे रहा नहीं जाएगा. ओके हुमा, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो आपको लगता है एकदम बाय गॉड क्यूट है? आई मीन टैलेंटेड तो ही मगर I think I like Virat Kohli. I like who's taken. Dhoni. मुझे भी लगा. हेलो अनुष्का. ये कैसी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी? तुम्हारे पति पे डोरे डालने की कोशिश. ऐसा कुछ नहीं. समझता अच्छा कौन लगता है? अच्छा तो कोई भी लग सकता है. जैसे आप मुझे अच्छी लगती हैं. मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं भैया. थैंक यू सो मच मिताली. थैंक यू झूलन. थैंक यू हुमा. एंटरटेनमेंट की रात में 4 चांद लगाने के लिए. थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी. हाय हुमा. मिताली जी. हाय झूलन जी. नमस्कार. अब आप मेरी नमस्ते बोलने की स्टाइल से समझ ही गए होंगे कि मैं एक एक्टर हूँ. लेकिन यू नो व्हाट हुमा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ. हम कितनी भी मेहनत कर लें एक्टिंग में, इन क्रिकेटर्स जितना फेम हम बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे. इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक्टिंग छोड़ के क्रिकेटर बन जाऊंगी. Where's my trainer? ट्रेनर. वाह भाई मोहतरमा वाह. आज मुबीन के पहले एंट्री करके आपने जो गरम गरम माहौल को ठंडा किया है, इस पे 2 लाइन अर्ज है कि मोहब्बत में मिले हाथ एक दिन छूटने हैं. तेरी तो किस्मत ही फूटी, तेरे पंच नहीं फूटने हैं. भाई एक सवाल पूछना था आपसे गुरु. भाई ये बताओ, आपके घर में पंखा है? हाँ. तो उसी में लटक के मर क्यों नहीं जाते? ओहो क्या बात है भाई. आज जुल्लन जी और मिताली जी आई हैं. इनके लिए एक शेर अर्ज है कि जुल्लन और मिताली ने मचा दी क्रिकेट की दुनिया में हलचल. हुमा जी, बाप का, दादा का, पापा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल. ठोको भाई ठोको. वाह भाई वाह मोहतरमा. डायरेक्टर को 4 पप्पियां दे के आप स्टेज पे पहले तो आ गई, लेकिन हंसी तो मेरे आने पर ही आई है. ठोको ताली भाई ठोको. क्या बकवास किए जा रहे हो? वहाँ देखो जरा सामने कौन बैठे हैं. दिख रहा है मुझे, मैं नहीं हूँ अंधा. वाह. आगे आगे क्या बता रहा हूँ. दिख रहा है मुझे, मैं अंधा नहीं हूँ. बीच में टोकना नहीं.
cheer up, सुनो गुरु। 50-50 कोस दूर जब गांव में कोई बच्चा रोता है, उसका डायपर निकाल के देखो, बच्चे ने सुसु किया होता है। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी, प्लीज मुझे जल्दी से बताइए ना कि मैं मिताली जी जैसी क्रिकेटर कैसे बन सकती हूँ। मोहतरमा, आपके हाथ काम करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम तंदुरुस्त। बस हाथों को ऐसा करके ऐसे जोड़िए, प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए, वही कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी प्लीज बताइए ना। अरे मोहतरमा, ऐसा ना करें, आई एम वेरी इमोशनल बाय फिजिक्स। तो बताइए ना। और मोहतरमा देखो, जब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो सुनो। भाई क्रिकेट में सबसे पहले जरूरी होता है इशारों को समझना। एम्पायर के? नहीं, मेरे। जैसे मान लो आप ग्राउंड में खेल रही हैं, मैंने ऐसे ऐसे किया, तो आप क्या समझेंगी? समझ गई। इसका मतलब उस तरफ जाके फील्डिंग करो? नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई एक काम करते हैं, आज ग्राउंड के पीछे मिलते हैं पार्किंग में, वहां कोई नहीं। ठोको भाई ठोको। और मान लो मैंने ऐसे किया। It's a six! नहीं, 6 नहीं, इसका मतलब ये है कि आज पार्किंग में बहुत लोग हैं, आज हम छत पे मिलेंगे। ठोको भाई ठोको। अच्छा मोहतरमा, अगर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझ गई पिद्दू जी, मैं अच्छी तरह से समझ गई। इसका मतलब है आज बीवी फील्ड पे है, इसलिए मिलने का प्लान 50-50। ओए चुप कर। इसका मतलब होता है चौका, बस मिलते ही रहेगी, प्रैक्टिस कब करेगी? ठोको भाई ठोको। ठक 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 ठक। I'm a producer, sir. गुरु, राजा क्या तू कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेगा, कुछ ना कुछ बनी जाएगा। गुरु ठोको भाई ठोको। सर एक मिनट सर, हुमा जी आई हैं सर, मैं हुमा जी के लिए कुछ शेर अर्ज कर सकता हूँ? करो गुरु, इरशाद। ओ गुरु, बीड़ी जलैले जिगर से पिया। आहा, क्या बात। इतनी देर से यहाँ बैठी है, कुछ खाया पिया नहीं खाया पिया? एक और है सर, एक और। वाह। तो अर्ज क्या है ओ गुरु कि दिल के अरमानों को सुई धागे से सीलो। क्या बात है, दिल के अरमानों को सुई धागे से सीलो। इतने करोड़ों रुपए कमाती हो, 4 रुपए की चाय खुद मंगा के पी लो। ओह क्या बात है। सर एक्चुअली मैं क्रिकेटर की जिंदगी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। प्लीज सर, आप ये फिल्म छोड़िए, मुझे प्लीज बताइए ना। मतलब मैं क्रिकेट कैसे सीखूं, क्या करूं मैं? हाँ तो मोहतरमा, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, थोड़ा दूर हटिए। हुमा जी, आप क्रिकेट ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको ऐसे खेलना सिखाऊंगा कि एक बॉल में 3 शॉट मारेंगे। एक बॉल में 3 शॉट कैसे हो सकते हैं? अरे मोहतरमा, एक शॉट ये मारेंगी, पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम भी तो एक शॉट मारेंगे। ठोको भाई ठोको। पिद्दू जी, मुझे क्रिकेट सिखाइए ना प्लीज। सिखाइए ना प्लीज। भाई देखिए, भंगड़ा नहीं आता तो गिद्दा कीजिए। क्रिकेट सीखने से पहले ये बतख जैसा मुंह सीधा कीजिए। ठोको भाई ठोको। बस। मुझे बतख कहता है, खुद किसी लक्कड़ बगे से कम नहीं है। ओए गुरु, बोलने से शेर नहीं बन जाता, क्योंकि तेरे शेर में कोई दम नहीं है। मैं इसलिए अब तक सुन रहा था क्योंकि मुझे लगा था तुझ में कुछ खास है। ओह, मैं इसलिए अब तक सुन रहा था क्योंकि मुझे लगा तुझ में कुछ खास है। वो ओरिजिनल वाला ही ठीक है, तू साले बकवास है।